भारत को अपनी वायुसेना में नए फाइटर जेट की सख्त जरूरत है, लेकिन फिलहाल भारत नए फाइटर जेट खरीदने से बच रहा है। कई देशों से फाइटर जेट इंपोर्ट करने की बात चल रही है, पर 36 राफेल आने के बाद से अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। जब भारत ने 36 राफेल खरीदे थे, तभी भारत को और भी ज्यादा फाइटर जेट्स की जरूरत थी, लेकिन फ्रांसीसी कंपनियों की दादागिरी के कारण भारत ने सिर्फ 36 का ही सौदा किया। भारत की पॉलिटिक्स में इन 36 फाइटर जेट पर बवाल भी मचाया गया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। वर्तमान में भारत की सीमाओं पर दो बड़े दुश्मन मौजूद हैं। उनमें से एक आर्थिक रूप से चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसने अपनी सेनाओं के लिए काफी हथियार जुटा लिए हैं। यहां तक कि वह चीन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी कर रहा है, जबकि चीन खुद दो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना चुका है। हमारे अपने लड़ाकू विमानों का प्रोजेक्ट अभी भी अमेरिकी इंजन की डिलीवरी के इंतजार में अटका है, लेकिन अब भारत ने एक ऐसा प्लान बना लिया है जिससे घटते फाइटर की संख्या भी कोई खास असर नहीं डाल पाएगी। और यकीन मानिए, भारत के इस प्लान ने अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। तो आखिर क्या है, भारत का प्लान क्यों हो गया? अमेरिका हैरान जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत जेट इंजन के मामले में आत्मनिर्भर बने, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, 1962 में जब चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था, उस समय भारत के पास इतनी ताकत नहीं थी और हमारे फाइटर जेट भी उतने मजबूत नहीं थे। उस समय क्षेत्रीय चुनौतियों के कारण चीन भारत पर हावी हो गया था। इसके बाद ही भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ युद्ध की योजना बनाई थी और तभी वायुसेना में 2 स्क्वाड्रन का निर्णय किया गया था। आज के समय में भारत के पास राफेल और सुखोई जैसे ताकतवर विमान हैं। इन विमानों में इतने घातक हथियार लगाए गए हैं कि इनके रहते भारत को स्क्वाड्रन की जरूरत महसूस नहीं होती। ये बात खुद वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख अनिल खोसला ने कही है। भारत ने जब 36 राफेल विमानों का सौदा किया, तब भी वह और ज्यादा विमान खरीद सकता था, लेकिन राफेल की क्षमताएं देखने के बाद 36 विमान ही खरीदे गए। इसकी एक वजह यह भी थी कि फ्रांसीसी कंपनियों ने तकनीकी ट्रांसफर देने से मना कर दिया था। इसके अलावा भारत अपने स्वदेशी विमानों के उत्पादन में भी जुटा हुआ है। हालांकि अभी तक इंजनों के मामले में आत्मनिर्भरता न होने के कारण इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। भारत ने 50 नए सुखोई विमानों की डील पर भी चर्चा शुरू कर दी है, जिनका निर्माण भारत में ही रूस से लाइसेंस लेकर किया जाएगा। रूस भारतीय वायुसेना को इनकी किट भी देगा। इसके साथ ही भारत सुखोई विमानों के लिए ताकतवर इंजन भी खुद ही बनाने में लगा है, ताकि इन विमानों की ताकत में और भी इजाफा हो सके। डीआरडीओ इन विमानों में घातक मिसाइलें भी फिट कर रहा है, जिससे ये विमान और भी घातक हो जाएंगे। अभी कल की ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि खबर निकल कर आई है कि आईआईटी बॉम्बे और एचएएल मिलकर सुखोई में एआई से अपग्रेड करने वाले हैं, जिससे सुखोई 30 MKI आज के सुखोई से 10 गुना ज्यादा घातक हो जाएगा। आप चाहें तो उस वीडियो को देख भी सकते हैं। खैर, आपको बता दूं कि भारत इस सुखोई विमान में ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लगा रहा है, जिससे इसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इसमें अस्त्र और रुद्रम मिसाइल के सभी वेरिएंट भी लगाए जा रहे हैं, जो दुश्मन के सुरक्षा कवच को आसानी से नष्ट कर सकें। इसके अलावा इस विमान में ऐसी तकनीकें भी जोड़ी जा रही हैं, जिससे यह 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का भी मुकाबला करने में सक्षम होगा। भारत अपने मिग विमानों के बेड़े को भी अपग्रेड कर रहा है, ताकि जब तक नए विमान नहीं आते, वायुसेना को विमानों की कमी न महसूस हो। सुखोई विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं और ये अपग्रेडेशन के बाद 40 साल तक और सेवा दे सकते हैं। वहीं राफेल विमान भारतीय वायुसेना के लिए एक सुपर लड़ाकू विमान साबित हुआ है। राफेल की क्षमताएं इतनी घातक हैं कि चीन भी इसका सामना करने से डरता है। भारतीय वायुसेना में इस समय फ्रांस से आए 36 राफेल विमान भी शामिल हैं। राफेल विमान अपनी ताकतवर क्षमताओं के कारण दुनिया भर में जाना जाता है और यह इतनी तेजी से आसमान में पहुंच सकता है कि चीन इसके सामने 4 जेट तैनात करता है। भारत जब नए विमान खरीद रहा था, उस समय राफेल की कीमतों पर सवाल उठाए जा रहे थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने इन विमानों की ताकत की जांच की और भारत सरकार को बताया कि इसकी कीमत उचित है। अब भारत फिर से कुछ नए विमान खरीदने का निर्णय कर रहा है। राफेल की डिलीवरी के दौरान हुई समस्याओं को देखते हुए भारतीय वायुसेना
फिर से इन्हीं विमानों पर जोर दे रही है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के लिए भी 26 राफेल मरीन विमानों की डील की जा रही है। इस बार भारत वायुसेना के लिए 100 से अधिक राफेल विमान खरीदने की योजना बना रहा है, जिससे वायुसेना की क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा और सेवानिवृत्त हो रहे पुराने विमानों की कमी पूरी हो सकेगी। फ्रांस भारत के इस ऑर्डर को लेकर इतना आश्वस्त है कि वह राफेल विमानों की मेंटेनेंस फैसिलिटी भी भारत में ही बनाने का विचार कर रहा है, ताकि भारतीय वायुसेना हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहे। इस मेंटेनेंस फैसिलिटी के साथ फ्रांस एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करेगा, जिससे भविष्य में इन विमानों का उत्पादन भी भारत में हो सकेगा। फ्रांस को उम्मीद है कि भारत बड़ी मात्रा में इन विमानों का ऑर्डर देगा और भारत राफेल विमानों का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बन सकता है। फ्रांस अब भारत के साथ तकनीकी साझेदारी पर भी विचार कर रहा है। भारत के पास अब अमेरिका से लेकर स्वीडन तक कई देशों के विमान ऑफर में हैं। जब तक इनकी डिलीवरी होगी, तब तक स्वदेशी लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना में शामिल होने लगेंगे। इसके अलावा भारत एक मजबूत रक्षा प्रणाली, हाइपरसोनिक मिसाइलें और घातक स्टेल्थ ड्रोन पर भी काम कर रहा है, जो जंग में बेहद अहम भूमिका निभा सकते हैं। डसॉल्ट एविएशन भारत के इस ऑर्डर को लेकर बेहद आशावादी है और ऑर्डर मिलने पर जल्दी से जल्दी डिलीवरी देने का भरोसा भी दे रहा है, जिससे भारत की रक्षा ताकत में जबरदस्त वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।